कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बन रही है और मध्य विधानसभा से माननीय आरिफ मसूद जी पूर्ण बहुमत से विधायक बनने जा रहे हैं। पहली बार ऐसा विधायक आया है भोपाल क्षेत्र के अंदर जिसने इतनी तेजी से 5 साल के अंदर काम करे हैं कि पूरे मध्य के अंदर ऐसी कोई पुराने ओल्ड भोपाल और नए भोपाल के अंदर ऐसा नहीं है जहाँ उन्हें काम नहीं करना। आरिफ मसूद जी सभी धर्मों का आदर करते हैं, सभी धर्मों के बीच में पेश करते हैं। वोटे से होता है, हमेशा कांग्रेस आगे आई है। विधायक जी भी हमारे काम कर रहे हैं, कार्यकाल देखिए उनका, जाके वार्डों में कार्रवाई की सब जगह हमारे विधानसभा में कांग्रेस की सरकार को लाएंगे। बीजेपी के अंदर कितने जितने भी संगठन जुड़े हुए हैं कुछ कार्य कर रहा हूँ तो बताइए। साल होने के बावजूद भी अगर उन्होंने कोई काम किए होते तो सीएम फेस का चेहरा शिवराज सिंह चौहान को घोषणा की जाती। बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो पिछले 12 साल 15 साल से गायब है, उनका कहीं कोई पता ही नहीं। हम जा रहे हैं। अच्छा, बाय बाय टाटा, याद रखना। मैंने बताया ना आपको कि 4-6 लोगों के साथ फोटो खिंचा करके और उन्होंने अगर देने की बात कही है तो बताया ना, पता होगा कांग्रेस की सरकार बनेगी, मध्य से विधायक आरिफ मसूद जीतेगा, शान से। नमस्कार, मैं अजय शाक्य और आप देख रहे हैं जनहित टाइम। इस टाइम मैं मौजूद हूँ भोपाल में और जिस विधानसभा में अभी मैं खड़ा हूँ ये है भोपाल के मध्य विधानसभा। अब इलेक्शन में क्या होने वाला है, क्योंकि सभी पार्टियां गर्मा गर्मी चालू हैं, सभी पार्टियां अपना वर्चस्व दिखा रही हैं जीतने के लिए। लेकिन भैया जीत तो जनता के हाथ में है, क्योंकि जनता जहां वोट डालेगी, जनता जिसे पसंद करेगी जीतेगा वही। तो अभी हम मार्केट के इलाके में जहां मौजूद थे, यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं इस बार क्या माहौल लग रहा है। सर, आपकी विधानसभा का इस बार क्या माहौल लग रहा है? जी, हमारी मध्य विधानसभा है 153, इसमें पूरा कांग्रेस का माहौल है। कांग्रेस के हमारे प्रत्याशी जो हैं भाई आरिफ मसूद जी हैं, जो भारी मतों से यहाँ विजय श्री प्राप्त करेंगे। बीजेपी क्यों नहीं पसंद की जा रही है? क्योंकि काम कर रहे हैं, 18 साल से हैं यहाँ पे। बीजेपी ने कोई काम ही नहीं किया और बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो पिछले 12 साल 15 साल से गायब है, उनका कहीं कोई पता ही नहीं है। ढूंढवाया नहीं कभी कंप्लेंट करके कि ढूंढवा लो, कहीं पे कहाँ है पूछ लो उनको? तो ध्रुव नारायण जी को तो हमने पहले कभी नाम सुना था जब उन्होंने कभी चुनाव लड़ा होगा 5 साल पहले। उसके बाद वो कहीं दरबार लगाते रहे आम पब्लिक में, आम गरीबों में। जब कोरोना काल रहा, जब बीमारी हुई, जब लोग दुख बीमारी में मतलब एक काल कविलित हो रहे थे, उस टाइम ना तो कोई ध्रुव नारायण थे और ना ही कोई भारतीय जनता पार्टी के अन्य कोई कार्यकर्ता या नेता या कोई विधायक कभी रहे हों पूर्व में, वो भी हमारे बीच में, आम जनता के बीच में नहीं दिखा। ना शमशान घाट में दिखा कोई हमको और न कोई कब्रिस्तान में दिखा। अभी दिख कौन रहा है? अभी कौन दिख रहा है कि कौन आपके काम काज कराएगा यहाँ पे? नहीं, पूर्व में चूंकि पिछले 5 साल पूर्व हमारे विधायक आरिफ मसूद जी विजय श्री हुए थे, वो 24 घंटे हर समय हमारे बीच में रहे हैं। पूरे मध्य विधानसभा में उन्होंने विकास कार्य भी किए, लोगों के सुख दुख में भी खड़े रहे। तो दोबारा उनको ही लाना है? बिल्कुल, वही आएंगे दोबारा, भारी मतों से विजय श्री होगी उनकी। अच्छा, अगर मैं बात करूँ राज्य की, तो इस बार कौन सरकार आएगी? अब राज्य में तो कांग्रेस की सरकार आएगी और दिख रहा है हमारे को, हमारे कमलनाथ जी लाडली योजना दे रहे हैं। उनके लाडली योजना में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके मीडिया के माध्यम से पूछ रहा हूँ, आप मुझे लाके बताएं, मुझे 5 बहनें बता दें लाडली बहना की नहीं जो उन्होंने मुंह देख के अंधा बांटे रेवड़ी चीन के दे। उनके जो मुख्य कार्यकर्ता हैं उन्हीं को तो कभी उन्होंने मुख्यमंत्री यात्रा कराई होगी। और आप लिस्ट उठा लीजिए, मैं आपको लिस्ट उपलब्ध करा दूंगा। जो महिलाएं तो हमारे साथ ही बात कर रहा हूँ कि जितने उनके लाडली बहना हैं उन्होंने सिर्फ उनके कार्यकर्ताओं के नाम दिए। बताएं मुझे, माइनॉरिटी के लोगों के, ईसाई समुदाय के लोगों के, किसी गरीब लोगों के जो वास्तव में लाडली बहना के लाभ लेने वाले हैं, जिनके गैस सिलेंडर बेचारे आदमी दुकान पे जा रहे हैं एजेंसी पे, उनको कोई सिलेंडर नहीं मिल रहा है, मुझे बता दें। 450 रुपए सिलेंडर देंगे अगर सरकार आएगी। वो मैंने बताया ना आपको कि 4-6 लोगों के साथ फोटो खिंचा करके और उन्होंने अगर देने की बात कही है तो बताए ना, लिस्ट देना, आम जन को दें, आपके सामने लाके धरातल पे नहीं काम हो रहा है? बिल्कुल कोई धरातल पे काम नहीं है। तो बदलाव करना है? बिल्कुल बदलाव करना है, बिल्कुल पक्का है, देख लीजिए बाद में। अरे बदलाव होगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी, मध्य से विधायक आरिफ मसूद जीतेगा, शान से। पक्का है? जी हाँ, पक्का है। क्या लग रहा है बदलाव क्यों इतना गुस्से में लग रही है पब्लिक? कह रहे बदलाव करना ही करना है। भाई आप 18 साल में क्या कर लिया तुम लोगों ने? भाई बदलाव तो होना चाहिए ना। भाई हमारा विधायक आरिफ मसूद है, यहाँ से तो आरिफ मसूद ही जीती। बस आरिफ मसूद को जीते। प्रदेश में भी सरकार कांग्रेस की बनना है। कह रहे पहले तो कमलनाथ की सरकार बनी थी, ज्यादा दिन चला ही नहीं पाए। ये चोर चोटे बेईमानों ने कर दी ये हरकतें, बीच में से इधर उधर चले गए। और नहीं, इस बार तो नहीं होगा ना ऐसा, कहीं बन जाए सरकार इस बार भी इधर उधर हो जाए? नहीं होगा। अच्छा, किन किन मुद्दों के साथ कांग्रेस की बनने वाली है? मुद्दे क्या रहने वाले हैं इस बार? कांग्रेस के मुद्दे तो ये है जो 500 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं, वो तो 450 का दे रहे हैं। वो दे रहे हैं उन लोगों को दे रहे हैं जो उनकी उज्ज्वल योजना के अंतर्गत है। ये जो कमलनाथ जी देंगे वो पूरे महिलाओं को देंगे, मतलब सबको देंगे, सामान सब जितने भी लोग हैं सबको देना है। 100 रुपए में 100 यूनिट, 200 यूनिट के हाफ बिल, समझे आप?
वो 1500 रुपये महिलाओं को देंगे, वो भी ये चुन चुन को दे रहा है महिलाओं को कि इस एज वाली को देना है, इसको नहीं देना। और बहुत सौ को मिली, बहुत सौ को नहीं मिली। 1 महीने के लिए खोला था फार्म और जब बंद हो गए वो, आज तक बहुत सी लोग बेचारी घूम रही हैं सब। मगर कमलनाथ जी की ये उनकी योजना ऐसी है कि इसके अंदर हर घर के अंदर हर महिला को मिलना है, पक्का क्या समझे, पक्का। और ये मिलेगा और इसीलिए सरकार का बदलाव बहुत तेजी से होगा इस बार, ऐसी तेजी से होगा कि सोच भी नहीं सकते। 150 जो सीटें बोली हमारे राहुल गांधी जी ने, तो हम लोगों को तो लगता है ऐसा है, कार्यकर्ताओं को, यहाँ के जो लोग हैं पब्लिक को, कि 150 से भी ऊपर जाएंगे हम। कह रहे वो वादा वो भी ठोक रहे हैं कि हम भी जाएंगे 150 से ऊपर। दोनों लोग कैसे चले जाएंगे? इससे पहले भी तो वो कर्नाटक में कह रहा था कि हम बनाएंगे सरकार। क्या उनकी सरकार कर्नाटक बन गई क्या? गुजरात में तो बन गई। गुजरात तो उन्हीं का है। हाँ। गुजरात तो ऐसा है उनका कि वो तो मुख्यमंत्री, आपने प्रधानमंत्री जी क्या गृह जिले है वो, इसलिए क्या गुजरात में वो सरकार वो रेवड़ी बांटती है, बहुत खतरनाक ये बांटती भी है। तो नरेंद्र सिंह तोमर जी का है। नरेंद्र सिंह तोमर जी तो वहीं के हैं, चंबल के उधर के ही। अच्छा। जहाँ का पानी पी लो जिस नदी का, तो वही दोगली है। हाँ। चंबल नदी, तो जितने लोग वहाँ के लोग बदले सब इसी वजह से, चंबल नदी का पानी पिया उन्हें और दोगलाई करी, बदल गए कांग्रेस के टिकट से लेके। अब ऐसे लोगों को टिकट दिया ही नहीं है कमलनाथ जी ने। इस बार देख दाख के दिया टिकट। इस बार ऐसे देख के दिया टिकट कि जिस लोगों को जीतना है और जो लोग कांग्रेस में रहेंगे और जो अपनी जिंदगी और सारा अमरपन कर रहे हैं पूरे सब लोग, तो वो कांग्रेस के ही लिए कर रहे हैं और कांग्रेस में ही रहेंगे मरते दम तक। अच्छा, मसूद जी जो अभी विधायक यहाँ से हैं, मसूद, लोग कह रहे हैं कि उनको ही दोबारा बनवाएंगे, तो उनके क्या क्या काम पसंद आ गए कि दोबारा उनको ही जाना है? कांग्रेस से है ना वो? पहली बार। अच्छा, वो कांग्रेस से हैं? जी, कांग्रेस से। हाँ। आरिफ मसूद कांग्रेस के विधायक हैं। हाँ। और इंशाल्लाह आगे वाले टाइम में भी वो विधायक रहेंगे। पहली बार ऐसा विधायक आया है भोपाल क्षेत्र के अंदर जिसने इतनी तेजी से 5 साल के अंदर काम करे हैं कि पूरे मध्य के अंदर ऐसी कोई पुराने ओल्ड भोपाल और नए भोपाल के अंदर ऐसा नहीं है जहाँ उन्हें काम नहीं कराओ। अच्छा। सब जगह करा। और जो छोटे मोटे काम बचे हैं वो आपके से जीतने के बाद इंशाल्लाह रहमान वो भी निपटा देंगे। वो सारे काम निपटा देंगे। अभी भी ऐसा कोई काम नहीं बचा किसी गली के अंदर भी, समझे, जो उन्हें छोड़ा हो। अच्छा, एक चीज बताइए, अगर मान लो बाई चांस बीजेपी आ जाती है तो एक मामा जी का एक डायलॉग याद आता है कि हम बड़े याद आएंगे। ऐसा क्यों बोला मामा जी ने? मामा जी तो गए। अच्छा, मामा जी तो गए, सरकार भी गए। कह रहे याद भी आएंगे वो बहुत जनता को। किसको याद आएंगे? कि हम जाने वाले हैं भैया, अच्छा। क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसे करे कि वो जाने वाले काम किए याद उन्होंने। नहीं आएंगे फिर मामा जी? काय को याद आएंगे? उन्होंने अरे अच्छे याद काम किए आएंगे होते। जनता को। अरे अच्छे काम किए होते तो याद आते, वो तो जाने वालों में याद आएंगे। अच्छा, जाने वालों में से बिल्कुल जाने वालों में याद आएंगे। महाकाल घोटाला करा उज्जैन के अंदर इतना बड़ा सारा कि अपने करोड़ों रुपए की मूर्तियां बनाई, उसके बाद समझे वो एक हवा के अंदर वो गिर पड़ी कि समझे। तो इससे बड़ा घोटाला क्या होगा जो अपने भगवान को नहीं छोड़ रहा है। तो अच्छा, वो राजस्थान में ईडी का कल छापा लगा है, क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में भी लगना चाहिए? नहीं, वैसे छापे आपे तो ये तो जानबूझ करके लगवाते हैं और जिनके ऊपर लगा रहे हैं तो वो इनको द्वेष भावना से करते हैं। तो वो अगर निष्पक्ष जांच करें, ईडी से हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें किसी भी जांच एजेंसी से कोई निरपक्ष है ना, ईडी तो निरपक्ष है। अरे कुछ नहीं साहब, सब कहने पे काम करती है, सब कहने पे सब कहने पे। अच्छा, आप बात कर रहे हैं कौन से न्यायालय में बात हो रही है? जितने निर्णय आए आप उठा करके देख लीजिए, आप तो खुद मीडिया से, आपको मालूम। क्या लग रहा है भैया जी, इस बार क्या होने वाला है आपके एमपी में? कांग्रेस सरकार बन रही है। पक्का है? पक्का। देखिए कहीं बीजेपी ना बन जाए। 100% कांग्रेस सरकार बन रही है। हाँ। कमलनाथ जी सीएम बन रहा है। तो मामा जी को भी तो प्यार करती है जनता। मामा जी ने खुद कह दिया हम जा रहे हैं। अच्छा, जा बाय रहे हैं। बाय टाटा याद रखना। अच्छा, वो तो खुद कह रहा है मामा जी। कि मामा जी के काम एहसास हो पसंद गया क्यों नहीं आ मामा रहे? जी। मामा जी के काम पसंद क्यों नहीं आ रहे? मामा जी ने करा का ऐसे घोषणा ही घोषणा, सिर्फ सिर्फ घोषणा ही घोषणा करी है उन्होंने, कोई काम नहीं करा है। काम नहीं किया। लाडली बहना को आश्वासन दिया, 10 को दिया, 90 को रिलाइज कर नहीं दिए, 90 चक्कर लगा रहा है। आप दे इसको तो रहे हैं, 1000 दे रहे हैं, 1000 में क्या? कहाँ दे रहे हैं? किसको दे रहे हैं? आप ये बताइए, आपके घर में कितनों को मिल रहा है? अच्छा, आप बता दीजिए। मेरे घर में तो एक को नहीं मिल रहा है, इनके घर में एक को नहीं मिल रहा है, इनके घर में एक को नहीं मिल रहा है। बताइए किसको मिल रहा है? बोर्ड तो मैंने देखे जगह जगह पे जब से एमपी आया। वो तो सुनिए, जब उनके सरपरस झूठे हैं तो ये महा झूठे। अच्छा, ऊपर तक लपेट लिया ऊपर आपने? तक, हाँ सारे झूठे हैं। हाँ, सारे सबसे झूठे। सच्ची सरकार है। भाजपा झूठ के बुनियाद पे ही रखी गई है। भाजपा नाम ही झूठ पे। सबसे सच्ची सरकार बताई जाती है। कहाँ बताइए, एक आध प्रूफ दे दीजिए। 450 का सिलेंडर अभी हम लाके दे दीजिए, हम आपको 800 रुपए नहीं। कहाँ सरकार अभी तो दे रहा है, अभी घोषणा करिए कि सावन के अंदर 450 रुपए का सिलेंडर देंगे। कहाँ दिया? नहीं दिया? नहीं दिया भैया, मिला नहीं सिलेंडर? किसी को नहीं मिला। तो फिर घोषणा कौन सी हो गई? पता नहीं कौन सी घोषणा कर दी कागजों में। अच्छा, आप अपने यहाँ क्या विधानसभा में क्या करने वाले हैं इस बार? विधानसभा में कांग्रेस की सरकार को लाएंगे भाई। कांग्रेस की लाओगे? मेरे को कांग्रेस क्यों? सरकार, कांग्रेस अच्छी सरकार है, स्थायी सरकार है। हाँ। वो तो क्या है कि कुछ दल बदलू लोगों ने हाँ। इसको
खराब कर दिया नाम इसका कांग्रेस का। वो चले गए, हाँ। अब स्थायी लोग रह गए हाँ। जो कांग्रेस से समर्पित हैं, छटाई हो गई। बस छटाई हो गई। अब अब परमानेंट कांग्रेस रहेगी। नहीं ऐसा ना हो पहले पिछली बार की तरह कमलनाथ ने की अब सरकार भी की। सामने, हम भी सामने, सब सामने आ जाएगा आ जो जाएगी भी है। सरकार। हाँ बिल्कुल, सरकार तो आनी है कांग्रेस की। आनी है। किन किन मुद्दों के साथ? बेरोजगारी के मुद्दे के साथ हाँ। भी आएगी, हम्म, गरीबों की, जनता की जो आम समस्याएं हम्म, उसके साथ भी आएगी। हम्म। कुछ भी नहीं दिया गरीबों को, कह रहे रोड चमाचम कर दिया, अरे विकास कर दिया, रोजगार दे कुछ दिया। नहीं किया भाई। मामा तो बोल रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं किया। मामा जी गलत बोल रहे हैं। मामा जी गलत बोल रहे हैं। गलत मामा जी पसंद क्यों नहीं आ रहे? मामा जी का कार्यकाल क्या है आपने देखा तो है? दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, सारी सब परेशानी उन्हीं की वजह से आ रही है। बीजेपी के अंदर कितने जितने भी संगठन जुड़े हुए हैं, कुछ कार्य कर रहा हूँ तो बताइए आप, अभी किसी ने काम किया है? कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं किया। अच्छा, आपकी विधानसभा का क्या हाल है? हमारी विधानसभा के अंदर काम होता है, लेकिन देखिए काम होता है? कांग्रेस कोटे से होता है, हमेशा कांग्रेस आगे आई है। आगे भाई विधायक जी भी हमारे काम कर रहे हैं। हाँ। कार्यकाल देखिए उनका, जाके वार्डों में कार्रवाई कीजिए, सब जगह मालूम कीजिए। तो अपने खुद देखा है। अपनी विधानसभा में रिपीट करने वाले हैं आप? रिपीट करेंगे उनको 100% उनको लाएंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि विधायक आरिफ मसूद जी सभी धर्मों का आदर करते हैं, सभी धर्मों के बीच में पेश करते हैं। जितना अगर उनको माइनॉरिटी मुस्लिम लोग जो हैं वो अपने कंधे पे बिठा रहे हैं, उससे ज्यादा हिंदू लोग भी बिठा रहे हैं। मामा भी तो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी भी करते हैं। कहते हैं वो सिर्फ एक धर्म की राजनीति करते हैं। उनको एक ही धर्म दिखता है, एक ही चीज दिखती है, हाँ। देश नहीं दिखता। देश नहीं दिख रहा है। देश नहीं दिखता है, विकास नहीं दिखता है, युवा बेरोजगार घूम रहा है, गरीब भूखा मर रहा है। हाँ, ये बात उनको है। एक ही चीज दिखती है, धर्म। बस ले दे के धर्म धर्म धर्म। भैया जी क्या होने वाला है आपकी विधानसभा में? निश्चित तौर पर 2023 के अंदर विधानसभा चुनाव में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बन रही है और मध्य विधानसभा से माननीय आरिफ मसूद जी पूर्ण बहुमत से विधायक बनने जा रहे हैं। अच्छा, क्या क्या अभी तो वही है ना विधायक यहाँ से, तो क्या क्या काम किया उन्होंने जो दोबारा उन्होंने repeat बहुत करना? सारे काम किए। उनकी विधायक निधि से जितने काम हो सकते थे उन्होंने कराए। जैसे एक दो बता रोड दीजिए, बनाए, एक दो बता दीजिए। रोड बनाए हैं, यहाँ पर गलियाँ बनाई हुई हैं और भी क्या नाम से संजीवनी बनाई हुई है। और भी जिस तरह के युवाओं के लिए जो उनको काम लगते थे उन्होंने कराए। खेल के अंदर युवाओं के लिए काम किए गए हैं, ग्राउंडों को साफ किया गया है, गलियों को साफ किया गया, महिलाओं के लिए जिम बनाया गया है, कब्रिस्तान से लेके शमशान तक सब जगह उन्होंने कार्य किए हैं। तो इस बार जिताने वाले हैं उनको? जी हाँ, बिल्कुल जिताने वाले। 24/7 हमारे विधायक जी उपलब्ध रहते हैं। चाचा पीछे सुन रहे हैं। चाचा थोड़ा आगे आइए, आगे आइए। क्या लग रहा है विधानसभा का माहौल क्या है? ये सब तो पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, आप बताइए सच्चा सच्चा। पे लेते हैं। नहीं, अच्छा वहाँ रहते हैं तो वहाँ का क्या माहौल लग रहा है? ठीक है, वहाँ कौन आने वाला है इस बार पूरी एमपी में? बताइए कौन आने वाला है? कांग्रेस ही आएगी ना। कांग्रेस आएगी? क्या लग रहा है सारे एक तरफा ही लग रहे हैं इधर। बीजेपी ने काम वाम नहीं किए क्या? मामा जी ने काम नहीं किए? अरे देखा ही नहीं हमने आगे। अगर बीजेपी ने काम करे होते, मामा जी ने काम करे होते, अरे सीएम देखे ही फेस होता। 18 साल होने के बावजूद भी अगर उन्होंने कोई काम किए होते तो सीएम फेस का चेहरा शिवराज सिंह चौहान को घोषणा की जाती। अच्छा। परंतु आज भी क्या नाम से सीएम का फेस क्या नाम से घोषणा ही नहीं की है बीजेपी के अंदर। इसमें और भी तो पूरा है। केंद्र नेतृत्व क्या नाम से हर 4 दिन के अंदर भोपाल में आके जम जाता है। तो इसी से ये महसूस हो जाता है कि सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया गया और जितनी भी योजनाएं आई हैं उसमें भ्रष्टाचार किया गया है और जितने भी परीक्षाएं हुई हैं उसमें घोटाला किया गया। और मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा पेट्रोल पे टैक्स लेने वाला राज्य है। राज्य है? बिल्कुल राज्य है। और क्या सबसे बोल रहे हैं? महंगा चाचा सिलेंडर भी यही क्या मिलता बोल है। रहे थे बताइए। हमारे इधर कोई काम नहीं हुआ जब से वो जीते हैं। वो जब से अपने मोहल्ले में काम नहीं करा मोरारजी नगर में। कोई नहीं कराएगा? कोई पहचानता ही नहीं उनको। पहचानता ही नहीं है? हाँ। मिलते तो होंगे आके कभी कभार, हालचाल ले लेते होंगे महीने 2 महीने में। जब से आए नहीं है वो जीते हैं जब से। अच्छा, इलेक्शन टाइम आए थे? इलेक्शन के बाद नहीं आया, वो आए थे। हाँ। यहाँ हुआ जलसा हुआ था उनका। अच्छा, अब इलेक्शन चल रहे हैं, अब तो आएंगे, पकड़ लेना। पकड़ूंगा इंशाल्लाह। पकड़ लेना। हाँ। चाचा नरेला कहना विधानसभा- काम वाम करवाओ। अच्छा, ये दूसरी जी, विधानसभा है। नरेला विधानसभा से जहाँ से माननीय विश्वास सारंग जी हैं और विश्वास सारंग जी पे आरोप प्रत्यारोप पहले से लगे आ रहे हैं हाँ। कि वो जहाँ पर से उनको वोट नहीं दिए जाते वो वहाँ पर कार्य नहीं कराए नहीं कराए करते हैं। जाते। बिल्कुल। तो ये कौन है? मतलब जनता तो सबकी होती है ना, फिर ये क्या हुआ कि वोट नहीं दिया तो तो काम ये तो नहीं होगा? जीतने के बाद वो विधायक को चाहिए कि हर जनता का काम करे, हर जनता के सुख दुख में शामिल है। पर उनको जहाँ से वोट मिलते हैं वो उन्हीं का काम करते हैं, जहाँ से वोट नहीं मिलते वो उनका काम नहीं करते। वो जनता को एक समान नहीं मानते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम विधानसभा भोपाल मध्य में मौजूद थे जहाँ की हम जनता से बात कर रहे थे। इनका साफ कहना है कि इस बार बदलाव चाहिए, क्योंकि कि इनको राज्य में बदलाव चाहिए, बट इनके जो जहाँ पर ये विधानसभा है इनमें इसको रिपीट चाहिए। जो इनके विधायक थे वही इनको विधायक चाहिए, क्योंकि वो कामकाज यहाँ से करवा रहे हैं। मैं अजीत शाह, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। धन्यवाद।